हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम कल के लिए आपको चार ऐसे स्टॉक हम बताने जा रहे हैं जो आपको कल ट्रेड करने चाहिए, जिसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। उसके स्टॉप लॉस क्या रहेंगे, उसका रीजन क्या है बाय या सेल करने का, उसके साथ साथ उसके टारगेट भी क्या होंगे, कहाँ पर आपको उन्हें बाइंग सेलिंग करनी है, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ जो स्टॉक हमने कल दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, ये भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अंत तक इसे जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए, पहले थोड़ी हम निफ्टी देख लेते हैं। आज निफ्टी की अगर आप ट्रेडिंग देखें 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो आज एक मतलब साइडवेज टाइप डे था। मतलब पहले तो प्राइस ऊपर गई, ओके, और 12 के बाद फिर नीचे आ गई। मतलब जहां पर ओपन हुआ था वहीं पे आज ऑलमोस्ट क्लोज बना है। डेली पर अगर आप कैंडल देखिए तो ऐसी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है, जो कि खास नहीं है। थोड़ा सीलिंग का यहाँ पर नजरिया यहाँ थोड़ा निफ्टी पर हमें दिख रहा है डेली चार्ट पर। ओके, काफी अच्छा बुल्स के लिए अभी मार्केट नहीं है, ये डेली चार्ट पर दिख रहा है निफ्टी में। अब हम जाएंगे कौन से ऐसे स्टॉक है जिन पर आपको कल के चार स्टॉक, उनकी हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। तो जो पहला स्टॉक है दोस्तों, वो है बायोकॉन। ओके, यस, बायोकॉन का ये देख लीजिए, स्टॉक आपके सामने है। इसमें कल देख लीजिए एक काफी अच्छा यहाँ पर एक आज का जो दिन था उसमें यहाँ पर एक काफी अच्छी रेंज बनी है, और इस रेंज का हमें कल के दिन यहाँ पर यूज करना है। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए, ये भी मतलब कल का जो दिन था वहां पर एक हाई बना था, फिर बाद में प्राइजेस नीचे आ गई। यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज था कल का, यहाँ उसके ही आसपास ऑलमोस्ट आज ओपनिंग होती है। उसके बाद प्राइजेस ऊपर जाती है, कहाँ रुकती है, यही जो एरिया है दोस्तों, इसी के आसपास जाकर रुकी है। तो यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ी प्राइजेस नीचे आ गई और फिर से इसी के आसपास, ये जो ऊपर वाला रेंज है, रेजिस्टेंस है, इसके आसपास बायोकॉन में अभी थर्ड टाइम, ओके, वन टू थर्ड, तीसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सेलिंग हुई है। ओके, तो यहाँ पर एक रेंज बनी है, ये एक सेलिंग एरिया बना है, और यहाँ पर नीचे कल वाला सपोर्ट, आज का सपोर्ट, और एंड वाला ऑलमोस्ट, अगर हम कहें कि आज का क्लोज भी इसके आसपास ही बना है। तो ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आप सेल करेंगे, यहाँ पर आप बाय करने की सोचेंगे। कैसे प्लान करना है, कौन से लेवल पर बाइंग सेलिंग और कौन से आपके स्टॉप लॉस हो गए, वो हम अभी यहाँ पर पहले देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, देख लीजिए बायोकॉन। ओके, बायोकॉन आपके सामने है, प्राइजेस थोड़ी ठीक से समझ लीजिए। देख लीजिए जो रेजिस्टेंस जोन है, तो ये है, क्या है, 333। ओके, 333 के अराउंड, मतलब 330 333 के अराउंड यहाँ पर बायोकॉन में रेजिस्टेंस है। तो कल, अभी थोड़ा हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि कल किस तरह से आप प्लान करेंगे, कहाँ पर ओपनिंग होती है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टॉक में। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट ज्यादा गैप अप ओपनिंग होता है या फिर ज्यादा गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है। तो दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो, इस रेंज के ऊपर अगर कहीं ओपनिंग हो, तो यहाँ पर हम उसी तुरंत कोई भी बाय सेल नहीं करेंगे। ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट क्या करेंगे आप, कि मार्केट को यहाँ नीचे आने देंगे, इस लेवल के आसपास 333 के अराउंड। यहाँ पर अगर आपको बायोकॉन मिलता है, यहाँ पर बुलिश कोई मूव आपको दिखती है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। कई दिनों से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक बार मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने कहा बाय करो, मतलब कहीं भी नहीं करना है। काफी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप कहाँ बाय करते हैं, उससे ही आपके पैसे बनेंगे, उससे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, आपको स्टॉप लॉस ठीक से आप लगा सकते हैं, और काफी अच्छा टारगेट भी आपको मिलेगा। तो गैप अप ओपनिंग होती है ज्यादा, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ आने का वेट करेंगे, ऊपर से नीचे आने देंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 331 का होगा, यहाँ पर क्या होगा, 331 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। और ये जो अभी उसका जो टारगेट होगा, यहाँ पर जब आप बाय करेंगे, तो आपका जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट एक 10 पॉइंट, मतलब यहाँ से एक हम 342, यस, 342 343 के अराउंड आप इतना टारगेट यहाँ पर जरूर रख सकते हैं।
तो इस टारगेट के लिए ये स्टॉप लगाकर आपको गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आपको काम करना है। ओके, ये चीज हो गई, ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइस है वो यही कहीं ओपनिंग हो, मतलब इसी रेंज के आसपास 333 के अराउंड हो। यहाँ पर अगर बियरिशनेस दिखा है तो यहाँ पर आप सेल करेंगे। क्या करेंगे आप? सेल करेंगे। आपका जो टारगेट होगा काफी इजी है, 325 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपका टारगेट होने जा रहा है। तो ये गिरावट के लिए आप यहाँ पर सेल करेंगे। अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है, बियरिशनेस दिखती है तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 335। ओके, 335 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपके टारगेट हो गए 325 अगर यहाँ पर आपको कहीं मिलता है बायोकॉन। उसके बाद देखते हैं कि अगर जो ओपनिंग है वो यही होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है इसी सपोर्ट के आसपास 325 के अराउंड, तो चीज काफी क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट बना है बायोकॉन में। अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर बुलिशनेस दिखती है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, एक 323 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ओके, आपका जो टारगेट होगा ये 333 वाला टारगेट होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट बड़े आपको बायोकॉन में यहाँ पर मिलेंगे। तो ये चीज हो गई अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है। और अगर ऐसे भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओके, ये जो 325 के ज्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि ज्यादा ही बड़ी गैप अप या ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो तो हम वहां पर एंट्री नहीं करेंगे। लेवल पर बाइंग सेलिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर मार्केट ऊपर अगर आता है तो यहाँ पर आप एक सेल कर सकते हैं 325 के अराउंड। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 327 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपके जो टारगेट होंगे वो फिर से यहाँ से एक 10 पॉइंट मतलब 315 का आप टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ये लेवल जो मैंने बताया है, जो चीजें मैंने कही उसे आपको ट्रेडिंग करते वक्त पूरी तरह से ध्यान में रखना है। लेवल पर ही बाइंग सेलिंग करेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, ये मैं बार बार कहता हूँ। इसका रीजन है, अगर आप कहीं भी करेंगे, कहीं भी बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ओके, तो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो ये बात होगी बायोकॉन की। बायोकॉन का पूरा पिक्चर मैंने आपको ठीक से बता दिया। अब हम जाएंगे दूसरा जो स्टॉक है हमारा कल का, वो जो स्टॉक है, जस्ट वो है ओरेकल, OFSS। ये जो स्टॉक है ओरेकल, ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉक। यस, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज, ये हमने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है, उसका रीजन है यहाँ का रेजिस्टेंस। देख लीजिए, ये जो स्टॉक है ओरेकल फिनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, यहाँ पर देख लीजिए कई दिनों से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है। ये जो लेवल है, क्या लेवल है ये? जस्ट हम देखते हैं, लेवल है ये। ओके, 11,370 के अराउंड वाला ये जो लेवल है, यहाँ पर देख लीजिए कई दिनों से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पर एक बार, दो बार, ऑलमोस्ट ये थर्ड बार, चार बार, ये पांच बार। आज का भी मतलब जो कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है इस ओरेकल ने, तो वो इसी के आसपास 11,373 का जो जोन है, इसके आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पर रेजिस्टेंस विजिबल है। दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर ये क्या मतलब पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है ओरेकल में। ओके, अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक, हम कहे कि एक छोटा सा, हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। जैसे कि ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड है और इसी के आसपास यहाँ पर एक शोल्डर बनाने की कोशिश यहाँ पर OFSS कर रहा है। तो ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है, मतलब ये जो नेक लाइन है इसे हम नेक लाइन कहेंगे इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में। तो ये जो नेकलाइन है ये अगर टूटेगी तो बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? जो टारगेट हो गए वो ऑलमोस्ट एक, हम कहें कि 500 पॉइंट की मूव यहाँ पर मिल सकती है। कितना? 500 पॉइंट की मूव, मतलब 11,300 से 11,800, 11,800 का टारगेट आपका होगा जब ये ब्रेक करेगी। ओके, तो अभी कल का दिन इंपॉर्टेंट है OFSS में, हम देखेंगे क्या होता है। अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है और ये ब्रेक करती है तो यहाँ पर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,300 के, 300 वाला।
यहाँ पर बाय करेंगे 370 के अराउंड, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये जो बड़ा टारगेट है उसके लिए प्ले करेंगे। ये टारगेट आपको एक ही दिन में मिले ऐसे नहीं है, आपको 2-3 दिन में भी मिल सकता है। बड़ा टारगेट की मैंने यहाँ पर बात की, बट ये टारगेट जरूर आप यहाँ पर रख के ओ एफ एस में आप जरूर बाइंग कर सकते हैं। ओके, ये ब्रेक करे तो। अगर ऐसा होता है कि ऐसे नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं करता, मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर से यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। आपका जो टारगेट होगा वो 11,430, ये आप टारगेट यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आपका जो टारगेट होगा वो इनिशियल पहला ये लेवल होगा। लेवल क्या है देख लीजिए। अभी यहाँ पर जो यस, यहाँ पर जो अभी, जस्ट यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो यही है। क्या है वो? 11,173। यहाँ पर अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोटा सा, एक काफी छोटा सा एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड आप ले सकते हैं। ये होगा आपका पहला टारगेट। अगर ये ब्रेक करता है, कल अगर ज्यादा ही बेरिशनेस निफ्टी में या फिर ओवरऑल मार्केट में होती है, तो आपका जो अगला टारगेट होगा, आपका ये टारगेट होगा ये हेड। क्या है ये? 10,800 के आसपास। तो काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अगर ये ब्रेक करे तो 11,173। तो इन लेवल को जरूर ध्यान में रखिए। ये कल के दिन मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको बाइंग अगर मिले तो काफी अच्छा है, यहाँ पर ब्रेक करे, सस्टेन करे तो जैसे मैंने कहा कि काफी बड़ी मूव, 500 पॉइंट की मूव आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो दोनों तरफ के मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ब्रेक करे तो बाय करेंगे, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ले और यहाँ पर बेरिशनेस दिखाए तो यहाँ पर सेल करके भी आप पैसा बना सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने आज के दूसरे स्टॉक की। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कई बार हमारे वीडियोस लंबे होते हैं। इसका रीजन है कि हम डिटेल में यहाँ पर आपसे डिस्कशन करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि बस आपको यहाँ पर कोई लेवल देंगे और वीडियो खत्म होगा, ऐसे नहीं है। हम यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी बताते हैं जिससे कि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से दूसरा जो स्टॉक था उसकी हमने बात कर ली, वहां पर कहाँ पर बाइंग सेलिंग करनी उसका डिटेल में डिस्कशन कर लिया। थर्ड जो हमारा स्टॉक है वो है आईजीएल। ओके, वो है आईजीएल। ओके, आईजीएल क्यों चुना है? क्लियर है, यहाँ पर एक रेंज बनी है दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर आईजीएल है। आईजीएल में यहाँ पर क्लियर। ओके, जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो लेवल से पहले देख लेंगे क्या रेंज है। ये है पहली 436, और उसके बाद जो नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो है 430 के अराउंड। तो एक 6 पॉइंट की मूव यहाँ पर, ऑलमोस्ट एक 1%, 1.5% की मूव यहाँ पर इसमें आज पूरा दिन यहीं पर ट्रेड किया आईजीएल ने। कोई भी यहाँ पर बड़ी मतलब कोई मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो इम्पोर्टेंट कल के लिए ये लेवल हो गए। कल अगर यह अभी अभी जो क्लोजिंग है वो 430 के अराउंड है, मतलब थोड़ी नीचे है। अगर कल आपको ये फ्लैट ओपन होता है और ऊपर आता है तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर अगर बियरिशनेस दिखे तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 436 के अराउंड अगर आप बाइंग करेंगे तो 434 का आपका स्टॉप लॉस लगाइए। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा 6 पॉइंट का होगा। 1:3 का आपका एक काफी अच्छा यहाँ पर एक सेल का ट्रेड आपको आईजीएल में मिलेगा। ओके, नोट करके लीजिए जो कुछ चीजें मैं कह रहा हूँ। अगर ये ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, ये ब्रेक करता है तो काफी इजी चीज है कि ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपको बड़े मूव यहाँ पर दिखेंगे। एक ऑलमोस्ट एक 6 से 10 पॉइंट का मूव यहाँ से ऊपर आ सकता है। मतलब 436 ब्रेक करता है तो आप यही कहीं आसपास बाय करेंगे। यहाँ पर 436 437 के अराउंड आपकी बाइंग होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 434 होगा। ओके, 3 पॉइंट की रिस्क आप लेंगे और आपका जो टारगेट होगा 6 पॉइंट, या फिर ऊपर में आप एक 10 पॉइंट की मिनिमम मूव यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी चीज हो गई कि क्या कहाँ पर आपको इसे बाय करना है ब्रेकआउट होने के बाद। तीसरा सिनेरियो ये है कि फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट यहाँ आता है और यहाँ आकर 430 के अराउंड यहाँ पर जैसे ऑलरेडी इसने सपोर्ट लिया है आज, तो यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। 430 के अराउंड आपकी यहाँ पर बाइंग होगी और 428 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, 428 का छोटा सा स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर टारगेट जो हो गए आपके फिर से ये जो है 6 पॉइंट्स, ये आप जरूर इतना टारगेट यहाँ पर जरूर रख सकते हैं। ये चीज हो गई अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो।
ये अगर तोड़ता है तो ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये तोड़े। ओके, तो ये अगर रेंज तोड़े तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर रेंज मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है और इसके नीचे आके इसे तोड़ता है। ये रेंज अगर तोड़ता है यहाँ पर सस्टेन करता है कुछ 10-15 मिनट तो 430 के अराउंड आपकी सेलिंग होगी। आपका जो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो 431 के अराउंड होगा। और आपको जो टारगेट रखने हैं दोस्तों वो 424। ओके, 424 का आपका टारगेट होगा। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 1-1.5 पॉइंट का, बट आपके टारगेट यहाँ पर 6 पॉइंट के यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्ले करना है आईजीएल को। अगर यहाँ पर एक चीज हर बार जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो, जैसे कि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ज्यादा गैप अप ओपनिंग यहाँ हो या फिर यहाँ हो, तो आप छोड़ दिए, मतलब ये जो हमने लेवल बताए फिर ये काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो, ज्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग हो, तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड इसमें नहीं लेंगे। ओके, समझ गए? ओके, तो इस तरह से हमने पूरी बात कर ली आईजीएल की, कहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है। ओके, तो दोस्तों हम कई सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। प्राइस एक्शन जो है वो आपको ठीक से यहाँ पर समझ में आता होगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और इसी तरह से दोस्तों ट्रेडिंग होती है। जैसे मार्केट मूव हो, जैसे मार्केट हमें कहे कि बाय करो तो हमें बाय करना चाहिए, मार्केट अगर कहे कि सेल करो तो हमें सेल करना चाहिए, हमें मार्केट की सुननी है। ओके, तो इस तरह से अभी जो हमारा फोर्थ आज का लास्ट जो स्टॉक है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ओके, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज देखो, ये जो स्टॉक है यहाँ पर, सॉरी, यस, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज देख लीजिए एक रेंज में है। कब से है? कल से। कल का भी रेंज इसके ही आसपास था। ये एक रेंज बनी है, इसी रेंज में फंसा हुआ है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो जब भी कभी आपको कोई कोई रेंज मिले तो वहां पर आपको ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलती है। या तो आप इसे प्ले कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज बनी है, कौन सी रेंज है तो देख लीजिए, ये जो जोन है 2965 और दूसरा जो जोन है, मतलब जो रेजिस्टेंस है 2965, और सपोर्ट ले रहा है ये 2931 के अराउंड। तो ये इस रेंज में एक 30 पॉइंट्स, हम कहे 30-35 पॉइंट्स की रेंज में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज कल से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रेड कैसे करेंगे कि आप वेट, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पर प्राइस आती है 2965 के अराउंड, अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, यहाँ पर अगर बेरिशनेस दिखती है, यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। आपका जो टारगेट होगा वो ये लेवल होगी 2931। आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 2965 के अराउंड, अगर आप सेलिंग करते हैं तो 2973, 2973 वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 2973 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ऐसा होता है फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ आता है और यहाँ आकर प्राइजेस फिर से बुल्स आते हैं और यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर आपको बुलिशनेस दिखती है तो आप यहाँ पर बाय करेंगे, 2931 के अराउंड आपकी बाइंग होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2924। ओके, 2924 का स्टॉप लॉस होगा, आपका टारगेट होगा 2965। ओके, काफी इजी चीज है, कोई इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सॉरी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर ये ऊपर ब्रेक करे सॉरी, 2965 का जो जोन है, ऊपर का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक करता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 2957। 2957 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका जो टारगेट होगा दोस्तों वो एक 2995। ओके, 2995 का आपका टारगेट होगा। कितना? 2995 का आप टारगेट रखेंगे, काफी अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, एक ऑलमोस्ट हम कहें कि 10 पॉइंट का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, बट आपका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट एक 30 से 35 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर होगा, ऊपर ब्रेक करता है तो। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ओके, ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है, ये सपोर्ट तोड़ सकता है, तो ये अगर नीचे ब्रेक करे तो 2931 के 2930 के अराउंड आप यहाँ पर सेल करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 29
2939। ओके, 2939 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका जो टारगेट होगा वो आपको यहाँ पर एक तीन मतलब 2900, ये आपका होगा टारगेट। ओके, सेलिंग जब आप अगर आप करेंगे तो 2900 आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस की भी मैंने यहाँ पर ठीक से बात कर ली। तो दोस्तों, इस तरह से आपको प्लान करना है। जो जो चार स्टॉक हमने बताए उस पर आपको ठीक से ट्रेड करना है। जो जो मैंने लेवल बताए वो आपको नोट डाउन करके रखने हैं और उसी के आसपास आपको बाइंग सेलिंग करनी है। वही हो गया आपके स्टॉप लॉस, वही टारगेट आपको रखेंगे। आप रखेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। तो इनकी मैंने बात कर ली। अब देखते हैं कि कल जो हमने स्टॉक बताए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो देख लीजिए, हमने कल तीनों स्टॉक जो थे हमारे वो हमने सेलिंग के बताए थे। ओके, जैसे कि ग्रासिम, ग्रासिम में हमने सेलिंग कही थी। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहाँ पर सेलिंग करनी इसकी भी बात हमने की थी। अगर आपने ठीक से हमारा वीडियो देखा होता तो आप यहाँ कहीं आसपास सेलिंग करते और आपका काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बन जाता। मतलब आज थोड़ा फॉल ज्यादा नहीं है ग्रासिम में, बट फिर भी आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर ग्रासिम में जरूर मिला होता अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता और उसे फॉलो किया होता। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें भी हमने सेलिंग की बात की थी, बट उसमें ज्यादा क्या था कि एक जबरदस्त बुलिशनेस सुबह थी, बट जो हमने लेवल बताए थे उसी के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसने लिया और उसके बाद यहाँ पर एक आपको अच्छा ट्रेड ये अदानी एंटरप्राइजेस में भी मिलता अगर आप हमारे लेवल्स ठीक से फॉलो करते तो। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस में भी थोड़ी सी जो वेरिएशन थी वो एंड में देखने को मिली, तो आपका पैसा तो यहाँ पर भी बनता। और एक चीज है, और लास्ट जो और एक ट्रेड था जिसकी हमने बात की वो था फेडरल बैंक का। तो फेडरल बैंक स्टार्ट में साइडवेज था, थोड़ा सा बेरिश था, उसके बाद यहाँ पर इसने तोड़ा और इसी के लिए रहा। थोड़ा सा प्रॉफिट आपको अगर मिलता अगर अगर आपने हमारे जो लेवल से उसे फॉलो किया होता तो। दोस्तों देख लीजिए, हम जो बातें करते हैं वो उससे आपका पैसा भी बनता है। वो लेवल्स वहां पर काम भी करते हैं। मतलब क्यों काम करते हैं, हमने कहा है इसलिए काम नहीं करते। ये प्राइस एक्शन है दोस्तों, ये पूरा प्योर प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा मार्केट में। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो हमारी बैचेस है, जैसे कि अभी नवंबर की मतलब नेक्स्ट मंथ की बैचेस की रजिस्ट्रेशन वहां पर खुली है। अगर आपको सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, स्टॉक में अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कैसे प्लान करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आपको उस बैच में आपको सीखने को मिलेगी।